जाइए। अगर आपको भी लगता है कि पाइथन में ऑपरेटर सिर्फ प्लस और माइनस होते हैं तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि पाइथन में कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी होते हैं जो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोग्राम चलेगा या फेल हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ऑपरेटर्स आपको हर प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। तो चलिए सिर्फ थ्योरी नहीं, एग्जांपल के साथ समझेंगे कि ऑपरेटर्स इन पाइथन होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? थिंक ऑफ वेरिएबल एज ए नाउन। हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल एक नाउन है, जो भी हमारी थिंग्स लाइक नंबर्स और टेक्स्ट है। और ऑपरेटर्स को हम एज ए वर्ब समझ सकते हैं, जो हमारा एक्शन होता है। तो ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर इज जस्ट एज a simple special symbol that performs an action on your data. ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वर्ब्स एक्शन परफॉर्म करती है ऑन वेरिएबल्स। ओके, सो इसके अंदर दो टर्म्स होती है, ऑपरेंट एंड ऑपरेटर्स। द वैल्यू बीइंग एक्टेड ऑन, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जिस डेटा पे हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेंट्स। एंड जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए, विच इज ऑपरेटर। यहाँ क्लियरली समझता है ये जो एक्स है और ये जो 5 है ये ऑपरेंड है, क्योंकि हम इनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। दिस प्लस इज एन ऑपरेटर जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है एज अ है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। तो उसके अंदर हम सिंपल मैथ्स ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है एडिशन। एडिशन क्या होता है? सिंपल ऐड, जिसको हम प्लस भी कहते हैं। ये प्लस ऑपरेटर से वर्क होता है, जैसे 10 + 5 = 15। एंड देन हमारे पास आता है नॉर्मल डिवीजन, जिसके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी लेते हैं। जैसे हम 4 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2.5 आता है आंसर। तो हम उसको सीधा डेसिमल के साथ लिखते हैं। और फ्लोर डिवीजन क्या होता है? फ्लोर डिवीजन के अंदर हम डेसिमल्स को कट कर देते हैं। मतलब जो हमारे पास 2.5 आंसर आया था, ये सेम है, तो 2.5 आंसर आया था, उसके अंदर 0.5 हमने हटा दिया। एंड देन आता है मॉड्यूल्स, जो कि हमें रिमाइंडर देता है। जैसे 4 को 10 से जब हम मॉड्यूलस करते हैं, तो जैसे 4 को 10 से भाग दिया तो आंसर आया 2 एंड रिमाइंडर बचा 2। तो ये जो है ये 2 रिमाइंडर है, और ये जो 2 है ये आंसर है। समझ रहे हो? मतलब इसके अंदर सिर्फ हमने डेसिमल्स को हटाया है और इसके अंदर हमने रिमाइंडर लिया है, तो ये दोनों डिफरेंट है। यूज द रिमाइंडर ऑपरेटर टू इजीली चेक इफ नंबर इज इवन और ऑड। ये हम आगे एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये काफी अच्छा ऑपरेटर है टू यूज। अब है शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, जिसके अंदर हम वैल्यू को असाइन करते हैं किसी भी चीज में। एक ट्रेडिशनल वे होता है टू ऐड टू अ वेरिएबल, वी हैव टू रिपीट द वेरिएबल नेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल साइन। जैसे कि x = 10 है, वी राइट x ट्वाइस टू अपडेट इट। जब हमें अपडेट करना होता है तो हम इसे 2 बार लिखते हैं। जैसे x = 10, ये हमने पहली वैल्यू दी। अब मेरे को 15 करना है, तो मैं x में 5 ऐड करूंगी, जो कि मैं वापस असाइन करूंगी x को, और फिर प्रिंट करवाऊंगी, तो मेरे पास 15 आएगा। एक आता है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, उसके अंदर हमें 2 बार x नहीं लिखना पड़ता है। मतलब जो सॉरी हमें हमारा जो x है वो बार बार, मतलब वेरिएबल है, वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इसके अंदर है पाइथन लेट्स यू कंबाइन द मेथ ऑपरेटर एंड इक्वल साइंस टू राइट क्लीन एंड शॉर्ट हैंड कोड। जैसे कि हमें 15 लाना आंसर और मैंने पहले असाइन किया था 10। अब मुझे वो सेम चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे x = x + 5 करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा करूँगी x + 5, मतलब प्लस कर दो और फिर उसके पहले मेरे x के अंदर प्लस कर दो 5 और उसको x में ही असाइन कर दो, तब ये 15 बन जाएगा। इसके अंदर और भी बहुत सारे टाइप होता है, जो कि मैं आपको कोड के अंदर बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना ही देखें। एंड देन हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है? जो किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल टू। इक्वल टू क्या होता है? ये चेक करता है कि वे दोनों वैल्यू सेम है या फिर नहीं है। तो 5 और 5 दोनों सेम है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये सिर्फ बुलियन वैल्यूज पे काम करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर सही है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो
फॉल्स रिटर्न करेगा। किसी किसी जगह जब ट्रू होता है तो 1 रिटर्न भी करता है और फॉल्स होता है तब 0 रिटर्न भी करता है। और देन हमारे पास आता है नॉट इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू का साइन है जिसके ऊपर हम क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, इसको जैसे 5 और 5 नॉट इक्वल टू, ये तो गलत बात है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल टू है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब है क्या वैल्यू बड़ी है तो जिसके साइड ये खुला हुआ मुंह होता है उस वैल्यू को चेक करना होता है कि वो बड़ी है कि नहीं। तो 3 से 10 बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है हमें, तो यस ट्रू। और लेस देन में भी यही होता है, जो छोटा वाला वैल्यू जिसके साइड कर रहा है वो छोटा होना चाहिए वरना आंसर गलत हो जाएगा, तो फॉल्स। अब हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के होते हैं, एंड, और नॉट। तो रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ कंपैरिजंस आर करेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे इन वालों में हम सिर्फ दो ही वैल्यूज को चेक कर सकते थे कि क्या ये सही है या फिर नहीं, लेकिन एंड, और नॉट, नॉट को नहीं, मतलब एंड और को देख लेते हैं कि ये जो दोनों होते हैं ना, ये दो कंडीशंस को साथ में रख देते हैं। एंड के अंदर क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू होगी तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों ट्रू नहीं होगी, दोनों में से एक भी गलत होगा, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे हम इसके अंदर देखो, पहले ये पूछ रहा है क्या 5 3 से बड़ा है, तो ये तो ट्रू है। और क्या 10 2 से बड़ा है, तो ये भी ट्रू है, तो ट्रू देगा क्योंकि दोनों ट्रू है। अब जैसे इसके अंदर 5 तो 3 से बड़ा है, लेकिन क्या 2 10 से बड़ा है, नहीं है, तो एक गलत हो गया तो हम फॉल्स लेंगे। उसी की तरह लेकिन एक अपोजिट साइड भी होती है इसकी, जो होती है और, इसके अंदर एक भी ट्रू कंपोनेंट आएगा तो वो ट्रू इसको कर देगा। जैसे कि 5 और 3, ये मतलब बड़ा है इससे, ट्रू है। 2 बड़ा है 10 से, नहीं यार, लेकिन इसमें एक सही आ गया तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स आएंगे तो हम फॉल्स पे ही वर्क करेंगे, बाकी ट्रू पर ही ये वर्क करता है। एक होता है नॉट, सिंपल रिवर्स फ्लिप, चेंजेस ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू। मतलब जो वैल्यू ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। जैसे मैंने ये कंडीशन दी, अब मेरी ये कंडीशन तो सही है, मतलब ट्रू आना चाहिए, लेकिन मैंने आगे नॉट लगा दिया तो इसका मतलब ये ट्रू को फॉल्स में चेंज करके मुझे आउटपुट देगा विच इज दिस। अब आगे देखते हैं, तो हम कोड पे चलते हैं सीधा। मैंने पहले से लिख रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सो दिस इज, हमने पहले क्या किया है, दो वेरिएबल्स बना दिए हैं, ए को 20 और बी को 5 असाइन कर दिया है। एंड देन हम अपने सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने प्लस करवाया इनको, फिर माइनस करवाया, फिर इनटू के लिए हम स्टार का यूज करते हैं, एक्स का यूज मत कर लेना। एंड देन हम डिवाइड करवाएंगे, देन फ्लोर डिवीजन करवाएंगे, एंड देन मॉड्यूलस, एंड देन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट माने पावर, मतलब a की पावर b, मतलब ये क्या कर देगा, 20 की पावर 5 को रिटर्न करेगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देख लो। डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है और इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, मैम आपने तो पढ़ाया ही नहीं। डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है कि वो उसका टाइप भी चेंज करेगा, चेक करेगा। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया कि मेरे दो वैल्यूज हैं, मैंने एक में स्ट्रिंग ले ली a इज इक्वल्स टू 5, को मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको a इज इक्वल्स टू 5, और दूसरी जगह मैंने ले लिया b इज इक्वल्स टू 5। अब ये आपको पता है कि स्ट्रिंग है और ये आपको पता है कि 5 है, ठीक है। लेकिन जब मैं इन दोनों को चेक करूंगी, चेक करूंगी, प्रिंट a इज इक्वल्स टू b, ठीक है, क्या ये दोनों सेम है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। हम सीधा लास्ट वाला आउटपुट देखेंगे, अभी के लिए आप ये वाला आउटपुट नहीं देखेंगे। ओके, ये 3, एंड देन फॉल्स। फॉल्स क्यों फॉल्स, क्योंकि इन दोनों के टाइप अलग है। अगर मैं इसकी जगह सीधा 5 लिखती और फिर मैं आपको आंसर दिखाती तो यहाँ पे क्लियरली ट्रू दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले फॉल्स दिख रहा था अब ट्रू। मतलब ये क्या करते हैं, इसको आइडेंटिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, किसी किसी केस में। तो ये क्या होता है कि ये ना सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है बल्कि ये भी चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज सेम डेटा टाइप्स की हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू बी, ये सेम मैंने आपको बता दिया। देन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, मतलब दोनों में से एक कंडीशन भी सही होगी कि या तो वो इक्वल टू होना चाहिए या फिर उसके ग्रेटर देन होना चाहिए।
तो भी वो ट्रू ही रिटर्न करेगा, और इसके अंदर भी सेम, या तो वो लेस देन होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर मैंने 10 से कंपेयर करा है इसको भी इसको। और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, जिसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको बताती हूँ। एक्स हमने 10 लिया है, ठीक है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे, जो कि हमारी है 10। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी एक्स प्लस इज इक्वल टू 5, तो मेरे पास 15 आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पहली वैल्यू क्या थी 10। अब देखो मैं इसको आपको रन करके बताती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आंसर बाय आंसर, ठीक है, जैसे कि ये है। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का आंसर देखते हैं, जिसके अंदर a प्लस बी किया था मैंने, तो मेरे पास ऑपरेटर्स क्या थे 20 और 5, तो इसका आंसर 25 आना चाहिए, 25 आया। इसका आंसर 15 आना चाहिए, 15 आया। इसका आंसर 100 आना चाहिए, 100 आया, क्योंकि 20 इंटू 5 करते हैं तो 100 आता है। 4.0, 20 को 5 से भाग देंगे तो 4.0 आएगा। इसके अंदर हम डेसिमल भाग को कट नहीं करेंगे, इसलिए 0.0 भी आया है, और इसके अंदर हम डेसिमल को कट कर देंगे, इसलिए सिर्फ 4 आया है, और मॉड्यूलस करेंगे तो 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाता है, और इसके एक्सपोनेंट वैल्यू ये है, ठीक है। उसके बाद हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लेते हैं, जिसके अंदर डबल इक्वल्स टू चेक कर रहा है, तो हमें सिंपली पता है कि नहीं भाई, दोनों ऑपरेटर्स सेम नहीं है, क्योंकि वैल्यूज ही अलग होगी। डेटा टाइप सेम होने से क्या होता है। एंड देन हमारे पास आता है कि क्या नॉट इक्वल टू बी है, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि वो दोनों सेम है ही नहीं। क्या ग्रेटर देन बी है, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि 20 5 से बड़ा है। एंड देन लेस देन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला सही हो गया। एंड देन हमारे पास आता है क्या इक्वल टू है, तो ये कहेगा इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन है, तो ट्रू रिटर्न कर देगा। और इसके अंदर ये कहेगा लेस देन और इक्वल टू है, तो कहेगा भाई दोनों ही नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एंड मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू रिटर्न करेगा। तो क्या ए 10 से बड़ा है, हाँ भाई ए 10 से बड़ा है। क्या बी 10 से छोटा है, हाँ भाई 5 10 से छोटा है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। एंड देन हमारे पास आता है ए क्या 10 से छोटा है, नहीं भाई नहीं है। क्या बी 10 से छोटा है, हाँ भाई है 5 छोटा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन सही हो गई है। अब हमारे पास आता है ए ग्रेटर देन बी, तो इसका आंसर तो ट्रू हो गया, क्योंकि 20 5 से बड़ा है। लेकिन ट्रू को फॉल्स में बदलना है, क्योंकि हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया है, इसीलिए ये फॉल्स कर देगा। एंड देन हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हमें अच्छे से समझना है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास इनिशियल वैल्यू ये दिखा रहा है 10, हमने यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर दिया है, हमने एक एक्स ऑपरेटर दिया जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रिंट करवाई मैंने, जिसको दिया 10। अब मैं इसके अंदर प्लस करूंगी और उसको असाइन कर दूंगी एक्स में, विच इज 15 हो जाएगा। एंड देन -3 करूंगी, अब 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम उसे असाइन करते रहते हैं वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद मैं इनटू करूंगा 2 से, एंड देन वापस उसे असाइन करूंगा तो 24 आएगा, और फिर मॉड्यूल करके 4 मॉड्यूल करूंगा 4 से, करूंगी 4 से, एंड देन 6.0 आ जाएगा, ठीक है। अब आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये मैंने उसके अंदर नहीं बताए थे, लेकिन ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। वैसे तो ये लिस्ट वाले जब चैप्टर आएंगे मैं उसके अंदर और अच्छे से बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को लगता है दे देनी चाहिए। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स ये चेक करते हैं कि क्या उस लिस्ट के अंदर या उस टपल के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं जो मैं जानना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने ये एक लिस्ट बनाई, आप ये मत देखो कि कैसे बनाए क्यों बनाए, बस ये देखो कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास एप्पल बनाना और मैंगो पड़ा है, तो मैं पूछूंगी क्या एप्पल इन फ्रूट्स, फ्रूट्स इस लिस्ट को दे रहा है कि भाई मेरी लिस्ट में एप्पल है, तो ट्रू आएगा, क्योंकि एप्पल तो है। फिर कहेगा ऑरेंज नॉट इन फ्रूट्स, तो भाई ऑरेंज तो नहीं है, तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जिसके अंदर हम आइडेंटिटी बताते हैं। वैसे तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, हम इसको आगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये आपको अभी समझ नहीं आएंगे। तो यस, दिस इज़ फॉर द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा होगा। और आज कमेंट सेक्शन में मैं एक प्रॉब्लम को पिन करने वाली हूँ, तो आप उस प्रॉब्लम का आंसर मुझे देंगे। देखते हैं कितने जनों को आता है। थैंक यू सो मच।